श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 18वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहाँ मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं, तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वैन भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए। मैं तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होंगी। ऐसा विचार करके वहां से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपनी डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झनकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि, सिद्धि, देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते हैं, सभी उसी ओर चल पड़े और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे यानी ब्रह्मा को अपनी बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबको यथा योग्य सम्मान दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कराए थे और उन्हें उसकी आशा को पूर्ण करना था। और जिस समय फिर भगवान श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधक यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, बास्की तक्षक सर्प, नागराज शेष, जगमाता गायत्री, गरुड़ पर्वत, 7 समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल पड़े। नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ की सेना, यात्रक के साथ 9 करोड़, विक्टानन के साथ ही 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14, कुंदन 10 सहस्त्र सेना का नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम्त भी 8 करोड़ के साथ। इनके अतिरिक्त ननपति सनान अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, कंडीगण 12 करोड़ सेना के साथ, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि सहस्त्र, रवि शतक, कुकल अमोघ इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, काम पद और संतान के साथ 60-60 करोड़, ढीनिंग, पुरंग, पूर्ण, भद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, काष्ठा के साथ 1 करोड़, विरुद्धवास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में ताग्य, केतु, श्रीधन, पंचदूत, भयानक, लंकेश, संवर और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लाकांत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भग रुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौरव वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वारंग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित, सर्वारंग सुंदर, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए।
भगवान श्री सदाशिव की विशाल सेना को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री सदाशिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं में और भगवान विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान श्री सदाशिव सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर भगवान श्री सदाशिव का पूजन होता रहा और उन्हें तरह तरह की भेंटें मिलती रही। चलते चलते सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे। तब श्री कुबेर जी साजबाज सहित भगवान श्री सदाशिव का स्वागत करने के लिए यथा विधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथा विधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़े और वहां से आगे चले। शिव पुराण 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।